फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। तो कैसे हैं आप सभी लोग? और आई होप कि आप सभी लोग अच्छे से होंगे। तो सोमवार और डेट है 8 अप्रैल, यानी कि कल से शुरू होने वाले नवरात्र। तो मैं आज का ब्लॉग शुरू कर रही हूँ मंडे इवनिंग से। आप सभी को नवरात्र की ढेर सारी शुभकामनाएं और नवरात्र के साथ साथ नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं, क्योंकि कल से शुरू होने वाला है हिंदू नववर्ष और हिंदू नववर्ष यानी चैत्र नवरात्र का प्रारंभ। तो यहाँ मैं दिखाती हूँ आपको मैं क्या लेकर आई हूँ। माता रानी के लिए ख़रीदे हैं ये कपड़े। पिछली बार मैं उनके लिए ये येलो कलर के कपड़े लेकर आई थी। इस बार मैं लेकर आई हूँ रेड कलर के कपड़े। वैसे उनके पास रेड कलर के कपड़े थे, पर मुझे यही अच्छा लगा तो मैं ये ले आई। इसके अलावा मैंने इस बार ख़रीदा ये अखंड ज्योत, क्योंकि दीपक जलाने के लिए क्या होता है कि पंखा फैन ऑन कर दो तो दिया बुझने लगता है। तो इस बार इसमें दीपक जला के रख देंगे तो जलता रहेगा। और इसके साथ साथ ये चूड़ियाँ हैं, और चूड़ियों के साथ साथ ख़रीदा है। और इसके अलावा ये नारियल है, और ये इस बार मैंने समर्स के लिए मॉइस्चराइज़र के लिए लेकर आई हूँ पॉन्ड्स का ये सुपर लाइट जेल नॉन स्टिकी फ्रेश जेल। समर्स के लिए अच्छा होता है, ज़्यादा स्टिकी नहीं होता है, स्किन पे ज़्यादा चिपचिपा नहीं होता। और इसके अलावा मैंने ख़रीदा है इस आइकॉनिक का काजल। तो ये तो मेरी शॉपिंग थी, ये माता रानी की शॉपिंग थी। ये व्रत के लिए लेकर आई हूँ पेठे। और इसके अलावा लिया है मैंने अपने लिए ये गुल्लक कि आज के टाइम पे कौन गुल्लक में पैसे डालता है। पर और यहाँ पर निकाली है साड़ी जो कल पहनने वाली हूँ सुबह। तो वो टाइमिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि हाँ कितना टाइमिंग बचता है, उस हिसाब से तो पहले से निकाल के रख ली है। बस अभी बज गए हैं 11:30 और मिलते हैं आपसे कल। तो बस अभी स्कूल के लिए हो गए हैं तैयार, और मैंने पहनी अपनी पिंक साड़ी जो मैंने रात को निकाल के रखी थी, एग्जैक्ट वही पहन ली है। चूँकि फास्ट है तो आज थोड़े से पेठे रख लिए हैं, उसके साथ थोड़ा सा काजू है। तो ये जाएगा मेरे बैग के अंदर। मैं आज अपना पानी का बोतल ये जाएगा बैग के अंदर, और चाय जाएगी पेट के अंदर। पेंसिल को छोड़कर पेन की तरफ आए, ठीक है। मतलब अभी तक क्लास 3rd में आपने पेंसिल वर्क किया, सारा जो राइटिंग वर्क है वो आप पेंसिल से कर रहे थे। अब क्लास 4th में आपको यूज करना है क्या? पेन। पेन में आपके पास 2 ऑप्शन है, ब्लू और ब्लैक, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आप चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं किसी भी सब्जेक्ट में, आप हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, जीके कोई भी सब्जेक्ट ले लो, अगर आप चैप्टर की शुरुआत करते हैं तो जैसे आपकी बुक है, आपने बुक देखी ना अपनी, जहाँ से चैप्टर शुरू होता है वहाँ पर चीज़ों को क्या किया जाता है, थोड़ा बड़ा लिखा जाता है और हाईलाइट किया जाता है ना। जैसे आप चैप्टर 1 पढ़ेंगे तो यहाँ 1 को अलग से दिखाया गया है, फिर चैप्टर के नेम को थोड़ा बड़े अक्षरों में लिखा गया है। तो सेम प्रोसेस आपको किस में करनी है? कॉपी में। आपको चैप्टर का नंबर 1, 2, 3, 4 जो भी है उसको थोड़ा सा हाईलाइटेड करना है। चैप्टर का नेम है उसको थोड़ा बड़ा लिखना है, और उसको भी हाईलाइट करना है ताकि अलग से दिखाई दे। जब हम लोग चैप्टर चेक करें, आपका नोटबुक चेक करें, तो हमें भी थोड़ा सा उसमें चेक करने में हाईलाइटर अलग से नहीं इस्तेमाल करना है। आपको जो नॉर्मल आप पेन यूज़ कर रहे हैं उसी से थोड़ा सा उसको बड़े तरीके में और थोड़ा सा डेकोरेटिव पैटर्न में उसको लिख देना है। समझ रहे हो ना मेरी बात? क्या समझा? हाँ, उसको अच्छे तरीके से हाईलाइट करना है। हाँ, अब उसके बाद आता है एक्सरसाइज का नंबर, ठीक है। आपकी बुक में जहाँ से आपके एक्सरसाइज शुरू होते हैं, लोग बैठिए, सिट डाउन। देखिए यहाँ से आपका एक्सरसाइज शुरू होता है ना। अभिमन्यु, यहाँ पर देखो एक्सरसाइज को अलग तरीके से दिखाया गया है ना। आप भी जब एक्सरसाइज लिखते हैं तो एक्सरसाइज आप सीधे क्या
टिक द करेक्ट ऑप्शन, फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स लिखना शुरू कर देते। आपको ऊपर पहले क्या मेंशन करना है? एक्सरसाइज। उसके नीचे एक्सरसाइज आप ब्लैक पेन से हाईलाइट करें। आपकी नोटबुक में आपको ब्लू पेन का इस्तेमाल ज़्यादा करना है और ब्लैक पेन का इस्तेमाल कम करना है। मतलब ब्लैक पेन का इस्तेमाल सिर्फ आपको फिलिंग के लिए करना है और ट्रू फॉल्स में टिक करने के लिए करना है। ओवरऑल आई नो, वेट करिए ना, बता रहे ना। मेरे इस कहने का मतलब क्या है कि आपको ब्लू का इस्तेमाल ज्यादा करना, ब्लैक का इस्तेमाल कम। तो आप आंसर तो ब्लैक से लिखेंगे नहीं, ऑब्वियसली क्वेश्चन ही ब्लैक से लिखेंगे, है ना। तो आप क्वेश्चन ब्लैक से लिखिए, आंसर ब्लू से लिखिए। आप जो भी फिल इन द ब्लैंक्स का फिलिंग वर्क है उसको ब्लैक से करिए। जो टिक द करेक्ट ऑप्शन में टिक वाला काम है वो ब्लैक से करिए। और ओवरऑल जो एक्सरसाइज है उसको क्लियरली मेंशन करिए कि आप टिक द करेक्ट ऑप्शन कर रहे हैं। उसके नीचे जब आपका टिक द करेक्ट ऑप्शन कंप्लीट हो जाए, आप उसमें एक लाइन का स्पेस दे दीजिए, एक लाइन छोड़ दीजिए। उसके बाद आप फिल इन द ब्लैंक्स शुरू करिए। जब आपका फिल इन द ब्लैंक्स फिल हो जाए, फिर एक लाइन छोड़िए, फिर आप ट्रू फॉल्स करना शुरू करिए। आपको एक वर्क के दौरान कई बार पेन नहीं चेंज करना है। पता चला एक आंसर दूसरे पेन से लिख रहा है, दूसरा आंसर तीसरे पेन से लिख रहा है, फिर एक दूसरे पेन, एक लेसन में 4 पेन का इस्तेमाल कर रहे हो। ऐसा नहीं करना। आपको एक पेन से पूरा चैप्टर कंप्लीट करना है, समझ रहे हो ना। अगर आप जेल वाला पेन इस्तेमाल कर रहे हैं तो जेल वाला ही करें, अगर आप डॉट इस्तेमाल कर रहे हैं तो डॉट वाला ही करें। ये नहीं कि आधा वर्क जेल पेन से कर रहे हैं, आधा वर्क आप वो वाले पेन से कर रहे हैं, ऐसा नहीं। अगर डॉट है तो डॉट ही रहे, अगर जेल है तो जेल ही रहे। और जिन बच्चों की राइटिंग खराब है, बहुत गंदी है, वो पर डे पेन से 1 पेज राइटिंग करना शुरू करें। क्योंकि अभी पेन में अपना हाथ थोड़ा सेट करने में टाइम लगेगा ना। सडनली पेंसिल से पेन में आ जाओगे तो थोड़ा सा ऑब्वियसली थोड़ा सा दिक्कत तो होगी, पर अगर आप राइटिंग करेंगे डेली 1 पेज हिंदी इंग्लिश का तो पेन से हाथ सेट हो जाएगा और आपको फिर दिक्कत नहीं होगी। समझ गए इतनी बात? इसके बाद आपके जो सब्जेक्ट टीचर समझाते हैं उसको भी फॉलो करना है। ओके। स्कूल से आने के बाद बनाइए गर्मा गर्म चाय और साथ में है मखाने। तो अभी चाय पीने के बाद थोड़ा सा आराम करेंगे और उसके बाद निपटाएंगे शाम वाले काम। बस अभी बज गए हैं शाम के 6:30 और जो मेरा ट्यूशन टाइम, कोचिंग टाइम होता है वो होता है ख़त्म। और अब करते हैं शाम की पूजा की तैयारी। और शाम की पूजा की तैयारी में करेंगे शाम की आरती और उसके साथ साथ करेंगे पाठ, क्योंकि दिन सुबह वाला समय बहुत बिजी रहता है, तो जो विधि विधान होता है वो शाम को ही हो पाता है। तो अब मिलते हैं आपको शाम की आरती के बाद। अम्बे गौरी श्री अम्बे वैसे तो व्रत सिर्फ आज का था, यानी कि सिर्फ जो प्रतिपदा तिथि होती है सिर्फ उसका व्रत रखते, 9 दिन का व्रत नहीं रख पाते, क्योंकि इतना भागम भाग और काम रहता है, स्कूल होता है, तो नहीं हो पाते 9 दिन के व्रत। और अगर माता रानी कभी शक्ति देगी तो रह पाऊँगी। और आज से शुरू किया। पहली बार मैंने दुर्गा सप्तशती का पाठ, इसके पहले कभी नहीं किया, पर थोड़ा सा मोटिवेशन मिला तो ये हुआ कि हाँ चलो शुरू करते हैं, कर सकते हैं। मन में बहुत सारी आशंकाएं थी, बहुत सारी चीज़ें थी कि कहीं कुछ गलती हो गई तो कैसे हो पाएगा, पर माता रानी कृपा बनाए रखे, अपना आशीर्वाद रखे, मन के मनोभावों को समझे। तो बस ये सोचकर कि माता रानी अगर गलतियां होंगी, भूल चूक होगी तो माफ़ करेगी, तो ये सोचकर आज से शुरू किया है। वैसे तो बहुत सारे लोग ये दुर्गा सप्तशती का पाठ करते होंगे, पर मेरा पहली बार है तो मेरे मन में बहुत सारे सवाल थे। तो अगर आप लोग भी दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो ज़रूर बताइएगा, उसके क्या नियम है, क्या कायदे हैं, वो भी थोड़ा सा कमेंट में लिख कर समझा दीजिएगा। तो एक बार फिर से आप सभी को चैत्र नवरात्र की और हिंदू नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी हमेशा आप पर अपनी कृपा बनाए रखें।
तो बस कुछ ऐसा रहा आज का दिन। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप मेरे ब्लॉग्स देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पसंद आए तो लाइक करिएगा, और अगर आप कुछ अच्छा लगे तो कमेंट भी कर सकते हैं, तो ताकि थोड़ा सा जो इम्प्रूवमेंट है वो होता रहे, थोड़ा सा काम करने में मन लगा रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ वापस से। अभी के लिए बाय बाय, गुड नाइट। माता रानी आप सभी पर कृपा बनाए रखें। शुभ रात्रि।